नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं ग्वालियर बुलेटिन। 10 सितंबर यानी आज के ही दिन वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। दरअसल विश्व में हो रहे सुसाइड्स को देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने इस दिन की शुरुआत की और तभी से 2003 से इस डे को मनाया जाता है। इसी विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसी प्रतिभा है जिन्होंने इस फील्ड में अपनी काफ़ी सारी रिसर्च और अपना योगदान दिया है। डॉक्टर दीपक शर्मा सर, आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एमआईटी यूनिवर्सिटी में। आपने इस रिसर्च में काफ़ी सारा योगदान दिया है। इस फील्ड को आपने काफ़ी बारीकी से देखा है, अध्ययन किया है और आज आप हमारे सामने भी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी शुरुआत कैसे हुई और आप अपने बारे में बताइए कि इस फील्ड में आप कैसे हैं। एक्चुअली ग्रेजुएशन मेरा जो 12th है वो तो पीसीएम ग्रुप से था। और उसके बाद जब मैंने आगरा में पहुँचे, पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ आगरा, तो वहाँ जाने के बाद मुझे फिर से पीसीएम लेना था बीएससी के लिए। तो मैंने मना कर दिया कि मुझे आर्ट्स में सब्जेक्ट चाहिए और वो भी साइकोलॉजी। मन में पहले से ही था कि साइकोलॉजी वर्ड, पहले जो लोगों का मिथ था वही मिथ मेरा भी था कि साइकोलॉजी पढ़ने से हम लोगों के अंदर की चीज़ों को जान जाएंगे और उनके मन की बातों को पढ़ लेंगे। ये सोच करके, वही सोच के साथ मैंने ग्रेजुएशन किया। तो ग्रेजुएशन करते समय बड़ा इंटरेस्ट आया और फिर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पर मेरे टीचर्स ने मुझे बोला भी कि इसमें कोई करियर नहीं है और टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, अब तो मुझे इसी में काम करना है, क्योंकि समाज को कुछ देने की पहले से ही प्रोग्रामिंग थी कि कुछ देना है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद फिर डिप्लोमा किया क्लिनिकल साइकोलॉजी में और उसके बाद फिर मैंने पीएचडी भी साइकोलॉजी में किया मेंटल हॉस्पिटल आगरा से। मैनिक और डिप्रेसिव पेशेंट्स पर जब मैंने पीएचडी कर रहा था तो डिप्रेशन के जो पेशेंट थे उनको बड़े करीब से देखा और समझा कि क्या कारण है, क्यों व्यक्ति इतना डिप्रेस हो जाता है। मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था। उसके बाद जॉब भी स्टार्ट किया 2001 से सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में। पहले मैंने गेस्ट लेक्चरर के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया। उसके बाद 2003 से लेके 2009 तक मैं अलवर नेशनल कॉलेज फॉर गर्ल्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर रहा और वहाँ से मुझे बुलाया गया कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में। तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया एज ए एसोसिएट प्रोफेसर। 2009 से 2015 तक मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा था। 2018 में फिर अप्रैल में मुझे एमआईटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से एक कॉल आया कि आप ज्वाइन करें हमारे इंस्टीट्यूशन को। तब से मैं 2018 अप्रैल से यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ और काउंसलिंग का काम अभी भी मैं ऑनलाइन करता रहता हूँ। अगर मेरे पास बच्चों के कॉल आते हैं तो मैं उनको अटेंड करता हूँ विदाउट एनी चार्ज। जी सर, आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, आपने अपनी हिस्ट्री बताई कि आपने कहाँ से चालू किया और आज आप किस मुकाम पे हैं, क्या कर रहे हैं जनता के लिए और इस पूरे देश के लिए आप क्या कर रहे हैं। सर, आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, तो सर ऐसा क्या है, हम किस दिशा में ऐसा जा रहे हैं, क्या यूथ को क्या मिल रहा है कि सुसाइड की तरफ वो इतना बड़ा कदम उठाते हैं। क्या लोगों के मन में आजकल झेलने की क्षमता कम हो गई है कि वो ज़रा सी बातों पे बिल्कुल इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। तो आप उस पर टिप्पणी। बहुत अच्छा सवाल है संजय जी। एक्चुअली पहले जो बातें होती थी सुसाइड के लेकर के कि डिप्रेसिव लोग सुसाइड करते हैं या फिर जो ड्रग एब्यूज़र हैं वो सुसाइड कर लेते हैं या बहुत लंबे समय से कोई बीमार है तो वो भी सुसाइड के उसके अंदर भी थॉट आ जाते हैं, ये पुराना कॉन्सेप्ट है और ये कॉज बेस लाइन में चलते रहेंगे। लेकिन कुछ नए केसेस आएंगे जो आप बात कर रहे हैं, जो इंडिकेशन दे रहे हैं कि हाँ ये बात सही है कि एक तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, वो भी कहीं हद तक इस चीज़ को ले जा रही है इस तरफ युवाओं को। और दूसरा जो टेम्परामेंट की बात की है वो बिल्कुल सही है कि कहीं हद तक हम इतने ज़्यादा बच्चों की तरफ ध्यान नहीं होने से बच्चों का जो टेम्परामेंट है, वो जो सहन करने की क्षमता है, स्ट्रेस को जो झेलने का, जो स्ट्रेस को सहन करने की जो पावर है, वो कहीं हद तक बहुत ज़्यादा कम हुई है। अब बच्चे इतने आसानी से स्ट्रेस को बियर नहीं कर पाते। तो जरा सा भी कोई कष्ट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है
तो वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे ना जा करके उस प्रॉब्लम को ही बड़ी प्रॉब्लम समझ करके उसके एलाबोरेट करते हैं और सॉल्यूशन की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता है। सर, स्ट्रेस रिलेशनशिप में दरार या कुछ भी, ये भी आजकल सुनने में काफ़ी आ रहा है कि ये साइकोलॉजिकली लोगों को सुसाइड के लिए मोटिव कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। बिल्कुल सही कर रहा है, और ये सबसे ज़्यादा केस संजय जी इसी के आ रहे हैं कि जो रिलेशनशिप ब्रेकअप है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और ये रिलेशनशिप एक्चुअल में जो बच्चे समझ रहे हैं कि एक लव है, ट्रू लव है, ऐसा नहीं है। ये एक इन्फेचुएशन है। इन्फेचुएशन मतलब कि किसी भी व्यक्ति को देख करके अट्रैक्ट हो जाना, फिर दूसरा कोई दिखे तो उसको देख के अट्रैक्ट हो, ये एक इन्फेचुएशन है जिसको कि वो भ्रम में लव समझ रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें समझ रहे हैं। तो एक ये कारण बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब वो किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, चाहे वो गर्ल है बॉय है, तो दे आर जस्ट एप्रिशिएट टू ईच अदर। और ये जो एप्रिसिएशन है ना, ये दोस्ती बनाता है, ये रिलेशनशिप बनाता है। अभी तक उस व्यक्ति को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसको एप्रिशिएट अपोजिट जेंडर जब करता है, तो ये ह्यूमन नेचर है। सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कि यूथ को आप कहाँ देखते हैं? पहले का यूथ किस तरफ था और आज कितने अटेम्प्ट्स होते जा रहे हैं सुसाइड के, आप खुद भी जानते हैं। तो आपका कोई लास्ट मैसेज जो आप अपने इस चैनल के माध्यम से उन्हें देना चाहें और बताना चाहें कि क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखो, यूथ एक बहुत बड़ी पावर है, उसका दिमाग बहुत तेज है। आज के कंपैरिजन में बात करें और 10 साल पहले, तो आज का जो यूथ है उसका माइंड प्रोग्रामिंग बहुत फास्ट है। तो मेरा यही कहना है कि जब भी कभी कोई आइडियाज रहे, कोई दिमाग में काम करने का प्रोग्रामिंग बने, कोई भी गोल बनाने की बात हो, तो आप वेंटिलेट करें अपने आप को। कभी भी ये ना सोचें कि मेरे अंदर ये फीलिंग है, उसको दबाने का काम नहीं करें। सबसे बड़ी बात, वेंटिलेट करने के लिए कुछ भी हो सकता है। पेरेंट्स हो सकते हैं, अगर पेरेंट्स उसके दोस्त हैं तो पेरेंट्स हो सकते हैं, माहौल पेरेंट्स के सामने रखें। दोस्त हो सकता है, अपोजिट जेंडर हो सकता है, टीचर हो सकता है, टीचर से भी डिस्कस कर सकते हैं। और कोई भी नहीं है तो वो जिसको मानता है, वो गॉड हो, खुदा हो, भगवान हो, गुरुद्वारे में जाकर के भी वो बोल सकता है कि मेरे ये दिमाग में थॉट चल रहा है। वेंटिलेट करना है, अंदर नहीं रखना है। जो भी खुशी की चीज़ को भी अंदर नहीं रखना, दुख की चीज़ को भी, दोनों वेंटिलेट होना चाहिए। क्योंकि अगर ये इमोशन क्या पावर है, और पावर को जितना अंदर दबाएंगे, वो कहीं ना किसी सिचुएशन में बाहर निकल के आएगी। और वो कोई भी कारण हो सकता है। वो हो सकता है आप बच्चा सुसाइड कर ले, वो हो सकता है घर से भाग जाए, क्योंकि उसके अंदर जो चल रहा है, जिसको वो वेंटिलेट नहीं कर पा रहा है। तो सभी यूथ से है कि अपने पेरेंट्स से बहुत अच्छे से बात करें। पेरेंट्स अगर डांटते भी हैं तो अपनी बात को बोलने का उनके अंदर ताकत होना चाहिए कि पापा ठीक है, आप मेरी बात को पहले तो मूड देखें। बहुत सारे घरों में ऐसे देखते हैं, पेरेंट्स जैसे ही अंदर घुसे तो पिताजी से शुरू हो गए। मूड को देख करके, साइकोलॉजिकली अगर मैं बात करूं सभी बच्चों से, सभी यूथ से, कि पहले तो पेरेंट्स के मूड को देखें और उनके हैप्पी मूड का इंतजार करें। और जिस समय भी उनका मूड हैप्पी हो, एनकाउंटर कर दें और अपनी बात को बड़े आराम से, प्यार से बोलें, लड़े नहीं। उनके भी कॉन्सिक्वेंसेस को सुने कि भाई वो क्या, किस पॉइंट पर हमें टैकल कर रहे हैं, किस पॉइंट पर हमको टोक रहे हैं। सर ने बहुत अच्छी सी बात कही कि अपनी फीलिंग्स को कंप्रेस नहीं करें। आप जो भी बनना चाहें आप वो बन सकते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, बट शर्त ये है कि उसी फील्ड में अपना पूरा ध्यान दें। अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, उनसे बात करिए, और ज़रूर आप कुछ ना कुछ अचीव ज़रूर करेंगे इस लाइफ में। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर दीपक शर्मा जी। सर, हम आपसे फिर इसी चर्चा पे बात करेंगे, इसी मुद्दे पे हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद संजय जी।